भगवान सूर्य का अभिषेक एवं उनकी रथ यात्रा। रुद्र ने पूछा, ब्रह्मन, भगवान सूर्य की रथ यात्रा कब और किस विधि से की जाती है? रथ यात्रा करने वाले, रथ को खींचने वाले, रथ को वहन करने वाले, रथ के साथ जाने वाले और रथ के आगे नृत्य गान करने वाले एवं रात्रि जागरण करने वाले पुरुषों को क्या फल प्राप्त होता है, इसे आप लोक कल्याण के लिए विस्तार पूर्वक बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे रुद्र, आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। अब मैं इसका वर्णन करता हूँ, आप इसे एकाग्र मन से सुने। भगवान सूर्य की रथ यात्रा और इंद्रोत्सव, ये दोनों जगत के कल्याण के लिए मैंने परिवर्तित किए हैं। जिस देश में ये दोनों महोत्सव आयोजित किए जाते हैं, वहाँ दुर्भिक्ष आदि उपद्रव नहीं होते और न चोरी आदि का कोई भय ही रहता है। इसलिए दुर्भिक्ष, अकाल आदि उपद्रवों की शांति के लिए इन उत्सवों को मनाना चाहिए। मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को घृत के द्वारा भगवान सूर्य को श्रद्धापूर्वक स्नान कराना चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष सोने के विमान में बैठकर अग्निलोक को जाता है और वहाँ दिव्य भोग प्राप्त करता है। जो व्यक्ति शर्करा के साथ शाली चावल का भात, मिष्ठान और चित्रवर्ण के भात को भगवान सूर्य को अर्पित करता है, वह ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। जो प्रतिदिन भगवान सूर्य को भक्ति पूर्वक घृत का उबटन लगाता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। पौष शुक्ल सप्तमी को तीर्थों के जल अथवा पवित्र जल से वेद मंत्रों के द्वारा भगवान सूर्य को स्नान कराना चाहिए। सूर्य भगवान के अभिषेक के समय प्रयाग, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, नैमिष, पृथुदक, पेहवा, शोण, गोकर्ण, ब्रह्मावर्त, कुशावर्त, बिल्वक, नील पर्वत, गंगा द्वार, गंगा सागर, कालप्रिय, मित्रवन, भांडीरवन, चक्रतीर्थ, राम तीर्थ, गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, चंद्रभागा, नर्मदा, विपाशा, व्यास नदी, तापी, शिवा, वेत्रवती, वेतवा, गोदावरी, पयोष्णी, मंदाकिनी, कृष्णा, वेण्या, शतद्रु, सतलज, पुष्करणी, कौशिकी, कोसी तथा सरयू आदि सभी तीर्थों, नदियों और समुद्रों का स्मरण करना चाहिए। दिव्य आश्रमों और देव स्थानों का भी स्मरण करना चाहिए। इस प्रकार स्नान कराकर 3 दिन, 7 दिन, एक पक्ष अथवा मास भर उस अभिषेक के स्थान में ही भगवान का अधिवास करें और प्रतिदिन भक्तिपूर्वक उनकी पूजा करता रहे। माघ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी को मंगल कलशों तथा वितान आदि से सुशोभित चौकोर एवं पक्के ईंटों से बनी वेदी पर सूर्य नारायण को भली भांति स्थापित कर हवन, ब्राह्मण भोजन, वेद पाठ और विभिन्न प्रकार के नृत्य, गीत, वाद्य आदि उत्सवों को करना चाहिए। अनंतर माघ शुक्ला चतुर्थी को अयाचित व्रत करे। पंचमी को एक बार भोजन करें, षष्ठी को रात्रि के समय ही भोजन करें और सप्तमी को उपवास कर हवन, ब्राह्मण भोजन आदि संपन्न करें। सबको दक्षिणा देकर पौराणिक की भली भांति पूजा करें। तदंतर रत्न जड़ित सुवर्ण के रथ में भगवान सूर्य को विराजित करें। उस रथ को उस दिन मंदिर के आगे ही खड़ा करें। रात्रि में जागरण करें और नित्य गीत चलता रहे। माघ शुक्ला अष्टमी को रथ यात्रा करनी चाहिए। रथ के आगे विविध बाजे बजते रहें, नित्य गीत और मंगल वेद ध्वनि होती रहे। रथ यात्रा प्रथम नगर के उत्तर दिशा से प्रारंभ करनी चाहिए। पुनः क्रमश पूर्व, दक्षिण और पश्चिम दिशाओं में भ्रमण कराना चाहिए। इस प्रकार रथ यात्रा करने से राज्य के सभी उपद्रव शांत हो जाते हैं। राजा को युद्ध में विजय मिलती है तथा उस राज्य में सभी प्रजाएं और पशुगण निरोग एवं सुखी हो जाते हैं। रथ यात्रा करने वाले, रथ को वहन करने वाले और रथ के साथ जाने वाले सूर्यलोक में निवास करते हैं। रुद्र ने कहा, हे ब्रह्मन, मंदिर में प्रतिष्ठित प्रतिमा को किस प्रकार उठाना चाहिए और किस प्रकार रथ में विराजमान करना चाहिए, इस विषय में मुझे कुछ संदेह हो रहा है, क्योंकि वह प्रतिमा तो स्थिर अर्थात अचल प्रतिष्ठित है, अतः उसे कैसे चलाया जा सकता है।
कृपा कर आप मेरे इस संशय को दूर करें। ब्रह्मा जी बोले, संवत्सर के अवयवों के रूप में जिस रथ का पूर्व में मैंने वर्णन किया है, वह रथ सभी रथों में पहला रथ है। उसको देखकर ही विश्वकर्मा ने सभी देवताओं के लिए अलग अलग विविध प्रकार के रथ बनाए हैं। उस प्रथम रथ की पूजा के लिए भगवान सूर्य ने अपने पुत्र मनु को वह रथ प्रदान किया। मनु ने राजा इक्ष्वाकु को दिया और तब से यह रथ यात्रा पूजित हो गई और परंपरा से चली आ रही है। इसलिए सूर्य की रथ यात्रा का उत्सव मनाना चाहिए। भगवान सूर्य तो सदा आकाश में भ्रमण करते रहते हैं, इसलिए उनकी प्रतिमा को चलाने में कोई भी दोष नहीं है। भगवान सूर्य के भ्रमण करते हुए उनका रथ एवं मंडल दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए मनुष्यों ने रथ यात्रा के द्वारा ही उनके रथ एवं मंडल का दर्शन किया है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवों की प्रतिमा के स्थापित हो जाने के बाद उनको उठाना नहीं चाहिए, किंतु सूर्य नारायण की रथ यात्रा प्रजाओं की शांति के लिए प्रतिवर्ष करनी चाहिए। सोने, चांदी अथवा उत्तम काष्ठ का अतिशय रमणीय और बहुत सुदृढ़ रथ का निर्माण करना चाहिए। उसके बीच में भगवान सूर्य की प्रतिमा को स्थापित कर उत्तम लक्षणों से युक्त अतिशय सुशील हरित वर्ण के घोड़ों को रथ में नियोजित करना चाहिए। उन घोड़ों को केसर से रंगकर अनेक आभूषणों, पुष्पमालाओं और चवर आदि से अलंकृत करना चाहिए। रथ के लिए अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। इस प्रकार रथ को तैयार कर सभी देवताओं की पूजा कर ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। दक्षिणा देकर दीन, अंधे, उपेक्षितों तथा अनाथों को भोजन आदि से संतुष्ट करना चाहिए। उत्तम, मध्यम अथवा अधम किसी भी व्यक्ति को विमुख नहीं होने देना चाहिए। रथ यात्रा स्वरूप इस सूर्य महायाग में भूख से पीड़ित बिना भोजन किए यदि कोई व्यक्ति भग्न आशा वाला होकर लौट जाता है, तो इस दुष्ट कृत्य से उसके स्वर्गस्थ पितरों का अधःपतन हो जाता है। अतः सूर्य भगवान के इस यज्ञ में भोजन और दक्षिणा से सबको संतुष्ट करना चाहिए, क्योंकि बिना दक्षिणा के यज्ञ प्रशस्त नहीं होता तथा निम्नलिखित मंत्रों से देवताओं को उनका प्रिय पदार्थ समर्पित करना चाहिए। बलिन गृहवन्तु मे देवा आदित्या वसवस्तथा मरुतो थाश्विनो रुद्रा सुपर्णा पन्गा ग्रहा असुरा यातु धानाश्च रथस्था यास्तु देवता दिक्पाला लोकपालाश्च ये च विघ्न विनायका जगत स्वस्ति कुर्वन्तु ये च दिव्या महर्षय माँ विघ्नं माँ च मे पापं माँ च पे परिपन्थिन् सौम्या भवन्तु तृप्ताश्च देवा भूतगणास्तथा। इन मंत्रों से बलि देकर वामदेव्य, पवित्र, मानस्तोक तथा रथंतर इन ऋचाओं का पाठ करें। अनंतर पुण्याह वाचन और अनेक प्रकार के मंगल वाद्यों की ध्वनि कर सुंदर एवं समतल मार्ग पर रथ को चलाएं, जिससे कहीं पर धक्का न लगे। घोड़े के अभाव में अच्छे बैलों को रथ में लगानी चाहिए या पुरुष गण ही रथ को खींचें। 30 या 16 ब्राह्मण जो शुद्ध आचरण वाले हों तथा व्रती हों, वे प्रतिमा को मंदिर से उठाकर बड़ी सावधानी से रथ में स्थापित करें। सूर्य प्रतिमा के दोनों ओर सूर्य देव की राज्ञी, संज्ञा एवं निक्षुभा, छाया नामक दोनों पत्नियों को स्थापित करें। निक्षुभा को दाहिनी ओर तथा राज्ञी को बाईं ओर स्थापित करना चाहिए। सदाचारी वेदपाठी 2 ब्राह्मण प्रतिमाओं के पीछे की ओर बैठें और उन्हें संभलकर स्थिर रखें। सारथी भी कुशल रहना चाहिए। सुवर्ण दंड से अलंकृत छत्र रथ के ऊपर लगाएं। अतिशय सुंदर रत्नों से जड़ित सुवर्ण दंड से युक्त ध्वजा रथ पर चढ़ाएं, जिसमें अनेक रंगों की 7 पताकाएं लगी हों। रथ के आगे के भाग में सारथी के रूप में ब्राह्मण को बैठना चाहिए। श्रद्धा रहित व्यक्ति को रथ के ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए, क्योंकि जो श्रद्धा रहित व्यक्ति रथ पर आरूढ़ होता है उसकी संतति नष्ट हो जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को ही रथ के वहन करने का अधिकार है। अपने स्थान से चलकर सर्वप्रथम रथ को
उत्तर द्वार पर ले जाना चाहिए। वहाँ एक दिन तक रथ की पूजा करें। विविध नृत्य गीत आदि उत्सव, वेद पाठ तथा पुराणों की कथा होनी चाहिए। वहाँ ब्राह्मण भोजन भी कराना चाहिए। नवमी के दिन रथ चलाकर पूर्व द्वारपाल ले जाए, एक दिन वहाँ रहे। तीसरे दिन दक्षिण द्वार पर रथ ले जाए तथा चौथे दिन पश्चिम द्वार पर रथ ले जाए। वहाँ से नगर के मध्य में रथ ले जाए, वहाँ पूजन और उत्सव करे। दीप मालिका प्रज्वलित करे, ब्राह्मणों को दान दें और भोजन कराएं। अनंतर वहाँ से मंदिर में रथ को लाना चाहिए। वहाँ नगर के सभी लोग मिलकर पूजन और उत्सव करें। एक दिन रात रथ में ही प्रतिमा रहे। दूसरे दिन भगवान सूर्य की प्रतिमा को रथ से उतारकर बड़ी धूमधाम से मंदिर में स्थापित करें। इस प्रकार सप्तमी से त्रयोदशी तक रथ यात्रा होनी चाहिए और चतुर्दशी को प्रतिमा पूर्व स्थान में स्थापित कर दें। इस रथ यात्रा के करने से सभी विघ्न बाधाएं निवृत्त हो जाती हैं।